हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वी टू लर्न पर। आज हम लोग जीके पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर है 3 मार्च। 3 मार्च को जो है विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और इसको मनाने का जो कारण है वो यह है कि जो वन्य जीव हैं, जंगली जीव हैं, उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए और उन पे आने वाले खतरों या उन पे होने वाले खतरों के बारे में लोगों को सचेत किया जा सके। इसलिए हम लोग हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह को कब भेजा गया था? तो देखिए, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो है वो 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ यानी कि रूस ने भेजा था पहली बार। और उसका नाम था क्या? स्पुतनिक 1, है ना। स्पुतनिक 1 जो था वो पहला मानव निर्मित उपग्रह था, जिसको रसिया ने भेजा था। और कब भेजा था? 1957 ईस्वी में। ये देख सकते हैं, स्पुतनिक 1 कुछ इस तरह से दिखता था हमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए, जो संघीय मंत्री परिषद होता है वो अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संघीय मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संघ के प्रशासन या कार्य और उनसे संबंधित विधानों और सूचनाओं के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को सूचना राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विटामिन सी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से जो एग्जाम्स में ऑप्शन में आते हैं वो सबसे पहले नंबर पे आता है स्कर्वी रोग, है ना। आपको ऑप्शन में ज़्यादातर 99% चांसेस ये रहेंगे कि स्कर्वी रोग का ऑप्शन आपको मिले, तो आप यही चिन्ह लगाएंगे। लेकिन विटामिन सी जो है उसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि कमजोरी रहना, मसूड़ों से खून आना, दांतों का कमजोर होना, स्किन और बालों में सूखापन, जोड़ों में दर्द रहना, घाव को भरने में समय लगना, ये सब जो लक्षण हैं विटामिन सी की कमी से होते हैं, है ना। और इसको दूर करने के लिए हम ज़्यादातर जो है वो थोड़ा खट्टे फलों का यूज़ अगर हम करते हैं तो इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। बाकी और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थों में विटामिन सी पाई जाती है, लेकिन खट्टे फलों में ये प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला एक रोग होता है। ये विटामिन मानव में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसमें शरीर, खासकर जांग और पैर में चकत्ते पड़ जाते हैं। रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाते हैं और फिर दांत गिरने लगते हैं। ये स्कर्वी रोग के जो लक्षण है वो बताया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा जो है वो है कोंकणी, है ना। गोवा, दमन और दीव राजभाषा अधिनियम 1887 देवनागरी लिपि में कोंकणी को गोवा की एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाता है। लेकिन यह प्रावधान करता है कि मराठी का उपयोग सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। तो गोवा में जो है वो मराठी भी बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हड्डियों एवं दांतों की संरचना के लिए क्या आवश्यक है? तो हड्डियों और दांतों में जो सबसे ज़्यादा कोई तत्व पाया जाता है तो वो है कैल्शियम। आपके पास जो एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो उसमें बाकी तत्व भी नाम रहेंगे, लेकिन आपका कैल्शियम जो है वो राइट आंसर होगा। और कैल्शियम जो है सबसे प्रचुर मात्रा में, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ हड्डी और दांतों में पाया जाता है तो वो है कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हमारे बॉडी में होती है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमें हमारे हड्डियों हड्डियों के जोड़ों और दांतों पे ही पड़ता है ना। जिससे दांत हमारे जल्दी खराब होने लगते हैं या हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, मतलब ब्रह्मांड में विस्फोटी तारे का नाम क्या है? तो ब्रह्मांड में एक तारा जो है उसको सबसे ज़्यादा जाना जाता है विस्फोटी तारे के नाम से, जिसका नाम है अभिनव तारा। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं, विस्फोटी तारा होता क्या है। तो जब किसी विशाल तारे में दबाव काफ़ी कम हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण अचानक हावी हो जाता है और तारा कुछ ही सेकंड में ढह जाता है। यह पतन विस्फोट उत्पन्न करता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो नए परमाणु नाभिक बनाते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह का दृश्य आपको हालांकि ऐसे नज़र नहीं आता, लेकिन वैज्ञानिक जब रिसर्च करते हैं तो वो कुछ इस तरह से दृश्य को देख पाते हैं ना, जिसमें विस्फोट होता है तारों में। और वो क्यों होता है अभी हमने कारण देख लिया है ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर है 12 जनवरी। 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, है ना। इसका जो पहली बार ये शुरुआत हुई वो सन 1985 में हुई थी, है ना। तो ये विवेकानंद के जन्म दिवस के दिन जो है हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, 12 जनवरी को याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद दिवस कब मनाया जाता है ना? तो शहीद दिवस जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। और इसको ये शहीद दिवस क्यों है? क्योंकि 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, है ना। तो ये जो हत्या हुई थी महात्मा गांधी की वो 30 जनवरी के दिन ही हुई थी। तो उनके इस दिवस को, उनके इस पुण्यतिथि को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 30 जनवरी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने इसी दिन, मतलब 28 फरवरी के दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी। आपने साइंस में छोटी क्लासों में 9 to 12 के बीच में आपने रमन इफेक्ट का नाम सुना होगा। उसकी खोज की थी किस दिन? 28 फरवरी को। उस दिन से हम जो है उस दिन को हम किसके रूप में मनाते हैं? तो विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है ना? एनआरआई डे कब मनाते हैं? तो इसका आंसर है 9 जनवरी के दिन। 9 जनवरी को जो है हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 8 मार्च को महिलाओं को सशक्त बनाने वाले इस दिन को विश्व स्तर पर मनाते हैं। इस दिन को मनाने की शुरुआत जो है वो 1909 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है ना? तो इसका राइट आंसर है 20 अगस्त। 20 अगस्त के दिन जो है हर साल हम सद्भावना दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि सद्भावना दिवस भारत के विकास और प्रगति के लिए राजीव गांधी की आकांक्षाओं की याद दिलाता है ना। उत्सव विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता, शांति, सहानुभूति और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर जोर देता है। इस वजह से हम राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 20 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, है ना। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर साल 5 जून को हम मनाते हैं। हर साल दुनिया भर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यावरण स्वास्थ्य के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना है ना। तो इसलिए हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है ना। विरासत को हम धरोहर भी बोल सकते हैं। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है। संरक्षित स्थलों पर जागरूकता के लिए सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों की विविधता और रक्षा के लिए 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व विरासत दिवस की शुरुआत हुई थी। विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, चेचक रोग किसके कारण होता है? तो ये एक वायरस के कारण होता है ना, एक विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन में आपको विषाणु, रोगाणु, जीवाणु ये सब दिया रहेगा। तो आप याद रखेंगे कि जो चेचक का रोग है वो किसके कारण होता है? एक वायरस के कारण होता है। चेचक एक अत्यधिक संक्रामक बहुत घातक बीमारी है जो वेरियोला वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? वेरियोला वायरस के कारण होता है। बीमारी को अब खत्म माना जाता है। वैसे 1977 के बाद से चेचक के कोई मामले सामने नहीं आए हैं। लोग संक्रमित द्वारा छोड़ी गई हवा में सांस लेने या खांसने से संक्रमण प्राप्त कर सकते थे जब ये फैलता था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, झंडा दिवस कब मनाया जाता है ना। तो झंडा दिवस जो है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर 1949 में भारत सरकार ने भारतीय सेना के जवानों के कल्याण के लिए एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने हर साल 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाने का फैसला किया था। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1949 से। क्वेश्चन नंबर 18 है आतंकवादी विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 31 मई, है ना। आतंकवाद से पीड़ित व्यक्तियों को या आतंकवाद से पीड़ित जो हुए थे उनकी याद और श्रद्धांजलि को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल हम 31 मई को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कपिल वस्तु का संबंध किससे है ना। कपिल वस्तु का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो कपिल वस्तु का संबंध किससे है? तो आंसर है गौतम बुद्ध। कपिल वस्तु प्राचीन शाक्य राजघराने की राजधानी हुआ करती थी। इसी राज परिवार के शासक दुर्योधन सिद्धार्थ के पिता थे। सिद्धार्थ ही आगे चलकर महात्मा बुद्ध कहलाए और उन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। शाक्य क्षेत्र 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 20 है कौन से जीव का दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो आंसर आपका चूहा। अगर आपके ऑप्शन में चूहा रहे तो आप चूहा बता सकते हैं, लेकिन कुछ और भी जानवर हैं जिनके दांत जो है वो जीवन भर बढ़ते रहते हैं। तो जानवर कौन कौन से हैं? चूहा, गिलहरी, खरगोश और रोंटेन, है ना। ये ऐसे जीव हैं जिनके दांत जो है बढ़ना कभी बंद ही नहीं होते। इनके जीवन पर्यंत इनके दांत जो है वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो चूहे हैं
वो कभी कभी कुछ चीज़ों को हमेशा काटते रहते हैं, जो अननेसेसरी है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको भी वो काट देते हैं, जो उन्हें नहीं खाना है वो भी। उसका रीज़न यही होता है कि अपने दांतों को बढ़ने से रोकने के लिए वो काटते हैं चीज़ों को। तो आपके अगर ऑप्शन में जैसे चूहा है तो चूहा आप दे दीजिए, गिलहरी भी आप अगर ऑप्शन में है तो आप दे सकते हैं, खरगोश है तो वो दे सकते हैं, और रोडेंट अगर है तो वो भी दे सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। कौन से देश ने आम नागरिकों को हथियारों का उपयोग करने के लिए अनुमति दे दिया है या पारित कर दिया है? तो वो देश है, अभी हाल फिलहाल की बात है, ये कुछ दिन पहले की बात है, जब युद्ध छिड़ा था उस समय यूक्रेन ने ऐसी जो है एक कानून पारित की थी जिसमें आम नागरिकों को भी हथियार दे दिया गया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं तक रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और भी वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलती रहेगी। थैंक यू।